सर आपने फिल्म का प्रोमो देखा, मैंने देखा, आप बड़े खुश, आई एम श्योर इससे पहले भी शायद आपने देखा। आपके सच्चे सच्चे बताइए कैसा लगा आपको फिल्म? मैंने सुना था फिल्म के बारे में, मराठी फिल्म बहुत बड़ी हिट हुई है, लेकिन आज ये प्रोमो देखकर तो लगा शायद उससे आगे निकल जाएंगे हम लोग। क्या बात है। अच्छा सब्जेक्ट है, कॉमेडी है, बड़ी खूबसूरत लग रहा है। मेरे बच्चे भी मुझे डिफरेंट लग रहे हैं, वो लग ही नहीं रहा है 2.5 किलो वाला और वो, लेकिन ये और वो सर ही मैन की फैमिली से नसबंदी, मेरी नसबंदी तो कुदरत भी नहीं कर सकी है। जय हो जय हो जय हो। टू गुड। खैर फिल्म के लिए करवानी पड़ती है भाई, और आपको इकट्ठा किया है, आज बुलाया है। आप प्यारे दोस्त हैं, आपसे जुड़ा हूँ पिछले 55-60 साल से, आपकी पहली पीढ़ी मेरे साथ थी। तो ये जो आज जो जश्न या ये फंक्शन किया जा रहा है, इसके पीछे आप समझते हैं कि मुद्दा क्या है। मुद्दा ये है कि हमने एक अच्छी एफर्ट की है, और इस एफर्ट को अगर आपका भी सहारा मिल जाए तो ये 4 चांद लग सकते हैं इसको। और तलपड़े बड़ा प्यारा बच्चा है, अक्सर मिलता रहता है मुझे, लेकिन अब मैं बीच बीच में आहिस्ता से अंदर से, तो मैं ये एक्टिंग मेरी महबूबा है ना, मैं इसको प्रोफेशन नहीं समझता। ये रूठ जाती है, मैं मना लेता हूँ, मैं रूठ जाता हूँ, ये मना लेती है। आपने देखा होगा मेरा आना जाना रहता है, और आप दिल में बसा लेते हैं हमेशा की तरह। तो मैं तलपड़े से कहता हूँ यार कोई ऐसी अच्छी कहानी और ढूंढ जिसमें नसबंदी ना हो, कुछ और बंदी हो, और नसबंदी शराबबंदी ये सब मत करना। कुछ ऐसी बंदी करो जिसकी बंदी करने से तकलीफ ना हो, बंद करके रख दो बस। तो बहुत प्यार आप सबको, मेरी दुआएं हैं। और सोनी से क्या है, स्नेह हैं, स्नेह भी है, प्यार है, सिंह साहब हैं, हमारे दोस्त हैं। तो हम क्या है कि आपने देखा होगा गाहे बगाहे आते हैं, शायद इसलिए कुदरत ने सोचा कि रोज़ का आना जाना कदर खो देता है, लेकिन गाहे बगाहे जब आते हैं तो कुछ ना कुछ छाप छोड़ जाते हैं। तो दुआ करता हूँ उससे कि इस बार भी हम छाप छोड़ जाएं दिलों पे, दिमाग पे, जो अरसे तक याद रह सके। शोहरत तो आनी जानी है भाइयों, समंदर शोहरत के साहिल नहीं होते। मैंने देखे हैं एक से एक तैराक डूबते यहाँ। तो इस शोहरत को बनाए रखने के लिए मेरे ख्याल से मोहब्बत बहुत ज़रूरी है। मोहब्बत कभी ख़त्म नहीं होती, और हमने कोशिश की है कि शोहरत से कहीं ऊपर चल के मोहब्बत पैदा की जाए, दिलों में रहा जाए। तो आज भी एक एफ़र्ट की है ताकि हमारी मोहब्बत आपके दिलों में बनी रहे, आवाम में बने रहें। क्या है हमारी सेहत का राज? आप सबकी मोहब्बत। आप जब मोहब्बत करते हैं, हमारे जज्बात को सेंचते हैं, तो हम स्ट्रांग हो जाते हैं। आज भी साथ बैठा हूँ, कम नहीं लग रहा। और बातें क्या करूं, जी जान से आपको प्यार, दुआएं फिल्म के लिए, सबको जो इससे जुड़े हुए हैं, यूनिट के लोग, कैमरामैन, whosoever is with us, my good wishes are with them, my love is with them, and I pray to Almighty make this picture a big hit so that हम आगे भी चल सकें। दुआएं बहुत, और मेरी दुआएं असर कर जाती हैं। वो मेरा बहुत दोस्त है, मेरी दुआओं में भी असर है, और वो मेरा दोस्त भी है। तो खुश रहिए। मेरे ख्याल से आपको भी अच्छा लगा होगा आज प्रोमो। सब कैसा लगा एक दफ़ा हाथ खड़े करके बताइए, और मुझे बताइए जोर से। लव यू लव यू लव यू, आई हेयर ए गुड एको, गुड। जीते रहिए, खुश रहिए। यार ये वंस मोर के चक्कर में अच्छा देश की आबादी पता है कहाँ मुझे खुद लगा जब आपने किसी ने पीछे से कहा दूसरी बार देखना है, तो मैं से लगा मेरे दिल की बात कह दी। मुझे भी देखना था, मैंने पहली बार देखा है,
तो वाकई प्रोमो में दम है तो पिक्चर में बहुत दम होगा। आपको अंदाज़ा हो गया कि क्या कुछ टूट जाते हैं, क्या जुड़ जाते हैं, एक कमबख्त नसबंद। आई थिंक सर आप कुछ कहना चाहते थे, आप उस समय कुछ मन में आया? नहीं, मैं ये कहना चाहता था कि हमारी फितरत में है घुल मिल जाना, तो सामने वाले को टाइम नहीं लगता। और धर्म जी जब आपने ये ट्रेलर देखा तो आपको चुपके चुपके की थोड़ी याद आई जब आपने लौह पथगामिनी वगैरह शब्दों का प्रयोग किया था? उसकी मामूली सी झलक थी, लेकिन ये फिल्म कुछ और ही है। हाँ हाँ। मैं जानना चाहता था कहानी क्या है भाई। मैं मराठी फिल्म भी नहीं देख सका, आज देखता हूँ, कल देखता हूँ, किसी ने दिखाई नहीं। अपना थिएटर है तो भी नहीं दिखाई मुझे। और ये शर्मीला है, शर्मा के निकल जाता है, इसे टालना आता है, ये टाल के निकल जाता था। अब समझ नहीं आए, मैं शरीर से खुला नहीं था इतना, तो मैंने कहा कुछ अच्छा ही होगा जब मराठी लोगों को इतनी फिल्म अच्छी पसंद आई है। मराठी लोग फिल्म को जो देखते हैं और पसंद करते हैं उसमें कुछ होता है। पंजाबी तो कुछ भी पसंद कर लेते हैं। हाँ जी, अब चख दे फटे वाह उसमें लगे। मराठी जो है थोड़ी सी बारीकी में भी चले जाते हैं, तो कुछ बारीकी होगी इसमें जो मोटापन हम पंजाबी समझ सकते हैं, बारीकी जल्दी समझ लेंगे। तो मुझे लगता है आज ये प्रोमो देख के कि फिल्म काफ़ी बहुत अच्छी होगी। बाकी तो मेहनत करना हमारा फ़र्ज़ है, नतीजा उसके हाथ में है, लेकिन वो हमारी सुन लेता। ओके सो मुझे लगता है जैसे ये रिवाज चल पड़ा है, YPG1, YPG2, YP3 बनने जा रहा है अभी, इसका भी लगता है कि वो 2 बनेगा और कुछ नए ढंग से बनेगा। आज से सीरियस सोचना शुरू कर देगा। सक्सेस को नज़र आ ही रही है, लेकिन सोचते रहना चाहिए कि आगे कैसे बढ़ना है। तो लगता है कि इसका 2 भी बनेगा। हमें गिमिक्स नहीं आते साहब, हम सीधे सीधे चलते हैं। हमें कुछ पकड़ना नहीं आता, हम पकड़ते नहीं। मिल गया चल पड़े। हमें वो हिर्स नहीं है, इस चीज़ की लालच नहीं है। हम सिर्फ हल्के फुल्के प्यार के लिए करते हैं, और जो मिल रहा है आज तक मिल रहा है, तो इसलिए भाग दौड़, ये भी वो भी, यहाँ भी वहाँ भी, क्या ज़रूरत है साहब। रोटी तो 2 ही खानी है। मैं भी आ रहा हूँ भाई, मुझे मालूम है इसे, मेरा भी जी चाहता है। मैंने कहा ना ये मेरी महबूबा है, ये प्रोफेशन नहीं मेरा। जब मैं आया था इंडस्ट्री में, इसको अपनी महबूबा समझ के आया था। आज ये पोस्टर्स देख के मुझे याद आया, मैंने कभी कभी लिखता हूँ, नौकरी करता था मैं, कि नौकरी करता, साइकिल पे आता जाता, फिल्मी पोस्टर्स में अपनी झलक देखता, रातों को जागता, अनहोने ख्वाब सजाता, और सुबह उठकर आईने से पूछता, मैं दिलीप कुमार बन सकता हूँ क्या। तो इस तरह से ये मेरी महबूबा है, और ये मेरी महबूबा है, ये छोड़ के नहीं जाएगी मुझे। इससे बड़ा प्यारा है, बहुत इश्क है। धर्म जी से मेरा सवाल है सर, मैं हैदराबाद से आया हुआ हूँ, आप पंजाब से हैं और बॉम्बे में आपने नाम कमाया, और आपकी फैमिली को चाहने वाले हैदराबाद में बेशुमार है सर, और हाँ, फिल्मों का इंतज़ार करते हैं। खासकर धर्म जी को चाहने वाले तो बेशुमार है, हर उम्र के लोग हैं सर। मैं खासकर पराग जी की दावत पे आया हूँ सर। सो स्वीट ऑफ यू सर। हैदराबाद का जिक्र मैं बड़े प्यार से करना चाहूँगा। मेरी एक फिल्म आई थी फूल और पत्थर, शायद उस वक्त की शोले तो नहीं थी, लेकिन शोले से कम भी नहीं थी, बेपनाह मकबूल हुई थी। आज भी जब एयरपोर्ट पे उतरता हूँ, आज तो एयरपोर्ट बदल गया खैर वहाँ का, तो मेरे मुसलमान भाई, हिंदू भाई मुझे शाका कहकर बुलाते थे। इतनी मोहब्बत करते थे, धर्मेंद्र की बजाय मुझे शाका कहने लगे थे। और हैदराबाद एक प्यारी जगह है, वहाँ खाने पीने का भी अच्छा है, मिर्ची सालन भी मिलता है, बघारे बैंगन भी मिलते हैं। और फिर मैं जुबली हिल पे रात जॉगिंग करने जाया करता था, तो बड़ा मज़ा आता था। अच्छा शहर आपका, अब तो काफ़ी डेवलप हो गया है सुना है, और मुझे भी आप सबसे बेहद मोहब्बत है, और इस बात का एहसास है मुझे। और मैं चाहता हूँ कि जितनी बढ़ सके
उसे मैं बढ़ाने की कोशिश करूँगा। धर्म जी हियर 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 सर हियर नहीं वो बता। हाँ ओके सो दैट्स Here, इट धर्म जी। सर। धर्म जी, एक आपका ये अंग है एज अ प्रोड्यूसर कि आपने हिंदी सिनेमा को कमाल के डायरेक्टर्स दिए, राहुल रवेल हो, राजकुमार संतोषी हो, इम्तियाज अली हो और सनी भैया भी। अब आपको लगता है श्रेयस भी इसी कैटेगरी में आ जाएगा? एक बार रिपीट करो, हम दोनों आपस में बातें कर रहे थे, सॉरी नसबंदी पे। धर्म जी ने एज अ प्रोड्यूसर, बहुत कम लोग जानते हैं, हिंदी सिनेमा के बस सबसे मेरी अच्छे यही डायरेक्टर्स दुआ दिए। है, अगर ये अच्छा इंसान बना रहे तो उनसे बहुत ऊपर जाएगा। डायरेक्टर तो बन जाते हैं लोग, अच्छा इंसान बनना मुश्किल है। हमने जो कुछ भी दिया है, हमने डायरेक्टर दिए हैं, इंसान नहीं दिए हैं। समझ गए होंगे आप। इन बच्चों को इन्होंने उर्दू नहीं पढ़ी। मैंने उर्दू पढ़ी थी। उर्दू ज़बान ऐसी है कि उसमें एहसानमंद हूँ ज़बान उर्दू तेरा, तेरी ज़बां में बयाने एहसास दिल आ गया। कुछ जज्बाती हूँ। जब मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था मैं कभी शायरी करूँगा, लेकिन कुछ होता है, आते आते आ जाती है। बहुत सी चीज़ें मुझे अब मिल रही हैं। मुझे लगता है बहुत मेहरबान है मुझ पर, कुछ ना कुछ देता रहता है। मुझे चुप के बैठ आराम से, क्या मतलब, मुझे खामोश बैठने नहीं देता। वो मेरे साथ है, इसलिए ये अपनी अपनी वन में माहिर है। अभी मैं इसके जूते देख रहा था तो मैं सोच रहा था मैं कैसे चोरी करूँगा घर जाके, क्योंकि ये कपड़े छुपा लेते हैं, ये गिन लेता है अपने मेरे कपड़े किधर हैं। और ये कपड़े सनी के पहन के, सनी का परफ्यूम लगा के वहाँ रखा था ताकि पता न लगे इसने पहना था। तो मैं इनको शौक़ है, अपने अपने शौक़ हैं, लेकिन आई एम हैप्पी, आई एम लकी, माई kids are very, very nice and they will remain human, they will be on the ground. तो ये मेरी बहुत बड़ी, एक बहुत बड़े, इतने इस मकाम पे आके भी मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की होती है कि उसने मुझे ऐसे बच्चे दिए हैं। साहब, बॉम्बे शहर में आना बहुत बड़ी खुशी होती है। अब पोस्टर तो बात की बात है, यहाँ मेरी जन्नत बसती है, यहाँ मेरी महबूबा रहती है, तो यहाँ आकर ही मैं खुश हो गया। और अपने पोस्टर को मैंने अभी भी रख छोड़ा अपने पास, देखता हूँ, फिर चला जाता हूँ गांव में, सोचता हूँ। कभी कभी लगता है कि मैंने ये सफ़र तय किया है, मैं एक्टर बना हूँ, ये एक लंबा अरसा यूँ लम्हों में गुजर गया है, बहुत से लोग चले गए साथ वाले, लेकिन मेरे यहाँ नहीं कोई चीज़ जाती कि मैं अपने पोस्टर को सबको दिखाता फिरूँ। मैं यहाँ रख लेता हूँ ताकि महसूस करता हूँ, और कुछ नहीं, दिखावा आता नहीं मुझे। आई लव माई पोस्टर, फर्स्ट पोस्टर, यू आर राइट। मेरा पोस्टर देखने के लिए मेरे मामा थे दिल्ली में, वो रोज़ 9 नंबर बस में जामा मस्जिद के पास जाकर देख कर आते थे, और रोज़ खुश होते थे, और मुझे चिट्ठी में लिखते थे, धर्म आज तेरा पोस्टर देखा, बहुत दिल खुश हुआ। तो पहले पोस्ट का मतलब, इट मीन्स इट्स द बिगनिंग ऑफ टचिंग द हार्ट ऑफ योर पीपल। पहले पोस्टर की क्या बात होती है साहब। इसके लिए मैं आपसे कुछ कहना चाहूँगा। ये जो आप कहते हैं ना बड़ी एक्टिंग अच्छी की है, इट्स ए रिएक्शन, इट्स नॉट एन एक्टिंग। और कोई भी जज्बाती इंसान ज़िंदगी में, मैं किसी स्कूल में एक्टिंग सीखने नहीं गया साहब, आज कोई बुरा एक्टर नहीं हूँ मैं, तो जज्बाती था तो झट से रिएक्शन हो जाता था। किसी ने प्यार से बोला धर्म तुम बहुत अच्छे, तो मैं इतना हो जाता था। किसी ने गुस्से में बोला तो तेरी, तो इस तरह से रिएक्शन झट हो जाता था मुझसे। मैं वही एक दिन बैठा बैठा एनालाइज कर रहा था, मैं एक्टर कैसे बन गया यार, ना स्कूल में गया हूँ। तो रिएक्शन को फिर मैंने सीख लिया कि कहाँ कितना रखना है, कितना ऊपर ले जाना है, और सामने वाला क्या बोलता है उससे मैं लेता था और रिएक्ट करता था। तो इस तरह करते करते ऐसी कुछ शौक़ था, शौक़ नहीं,
ये नशा था मुझे, और इस नशे को मैं आहिस्ता आहिस्ता पीता गया। ये सिर्फ रिएक्टिंग है, एक्टिंग नहीं है। और कोई भी जज्बाती इंसान फ़ौरन रिएक्ट करता है। कोई पत्थर दिल या और टाइप के जो सिर्फ अपने उसमें खोए रहते हैं, वो रिएक्ट नहीं करते जल्दी। लेकिन आवाम देखने जाती है थिएटर में, वो रिएक्ट करने के लिए बैठी होती है, क्यों जाती है रिएक्ट करने के लिए, और उसके अपने एक्टर होते हैं। एंड व्हेन दे रिएक्ट गुड, दैट इज़ द सक्सेस। सो समथिंग what I am explaining is my experience for the last so many years कि यार तू किसी एक्टिंग में स्कूल में नहीं गया, कहाँ से आ गई तुझे? और दुआ फिर ऊपर वाला तो साथ होता ही है। तो इस तरह से जो आपका सवाल था, शायद यही इसको मैंने कुछ But कुछ और Sunny, सवाल one था। last thing. Sorry, so that's the only time we have. मैंने कुछ गलत समझ लिया तो कुछ और दूसरी तरफ चल पड़ा।